आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के ऊपर और लास्ट में वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि आप ट्रेडिंग करते टाइम आप काम में ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी बकवास नहीं करेंगे, सीधा हम मेन पॉइंट पे आते हैं। और वीडियो लेट इसलिए हो गई, देखो वीडियो लेट होने का रीजन मैंने पहले डाल दिया था एक शॉर्ट वीडियो बना के। तो सीधा हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मूविंग एवरेज होती क्या है? देखो मूविंग एवरेज का मीनिंग आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ का एवरेज। मान लो कि आप ना जैसे कोई क्लासरूम में 15 स्टूडेंट है, मान लो एक क्लासरूम में 15 स्टूडेंट है, आपको जानना है उन स्टूडेंट का वेट का एवरेज। तो आप कैसे निकालोगे? मतलब किसी एक स्टूडेंट का होगा 80 किलो, किसी का होगा 60 किलो, किसी का होगा 50 किलो, सबका आप वेट लिख के डिवाइडेड कर देंगे 15 से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे आप 15 से, तो आपके सामने उस क्लासरूम में जो भी बच्चे हैं ना, उनका एक एवरेज वेट निकल के आ जाएगा। मान लो वो हो जाता है 70। वैसे ही हमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कैंडल्स बनती है, आपको पता ही होगा। ट्रेडिंग व्यू में कैंडल्स बनती है 5 मिनट टाइम फ्रेम की, 1 मिनट टाइम फ्रेम की, ऐसे कैंडल्स बनती है। तो इन कैंडल्स का एवरेज हमें निकालना होता है। देखो ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होगी, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होगी। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि बस ऐसे हुआ तो तुरंत बाई कर लो, तुरंत सेल कर लो। प्राइस एक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग में, और इंडिकेटर सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, इंडिकेटर से कुछ नहीं है, बेकार है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। देखो प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट इंडिकेटर हमें नहीं बता रहा है, तो हम वहां पे थोड़ा वेट करेंगे। बट प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इंडिकेटर भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वहां पे हमारी डबल कंफर्मेशन होगी और वहां पे ट्रेड लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो वैसे ही आज मूविंग एवरेज के बारे में बताने वाला हूँ। देखो ये कैंडल्स है ना, मूविंग एवरेज होता है कि जैसे मूविंग एवरेज लाइक 5 मूविंग एवरेज, 5 MA, 10 MA, 20 MA, ये सब एक नंबर में होते हैं। अब ये नंबर क्या होते हैं? 10 MA मतलब पिछले 10 कैंडल्स का एवरेज। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये पिछले 10 दिन का होता है, 5 दिन का होता है। दिन का नहीं होता है, ये कैंडल्स का होता है। जैसे हम लगाते हैं 20 EMA, 20 EMA वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 EMA मतलब क्या हो गया? पिछले 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 20 कैंडल्स का क्या एवरेज निकला है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो पिछले 20 मिनट में मार्केट का क्या एवरेज निकला है। अगर आप 1 डे पे देख रहे हो तो पिछले 20 डेज का मार्केट का क्या एवरेज है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मूविंग एवरेज की डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखो एक मूविंग एवरेज होती है, वो एक कर्व्ड लाइन की तरह होती है, मतलब एक सीधी लाइन नहीं होती, वो ऐसे ऐसे मतलब मार्केट को कैंडल्स को फॉलो करती रहती है। ठीक है, और ये एक मूविंग एवरेज है जो लेगिंग इंडिकेटर है। इंडिकेटर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। इनमें फर्क क्या होता है? देखो लीडिंग इंडिकेटर हमें ये पहले इंडिकेट कर देता है कि मार्केट के साथ साथ चलता है, मतलब लीडिंग इंडिकेटर हो गया RSI, ये सब मार्केट के साथ साथ चलते हैं। बट मूविंग एवरेज हो गया, ये सब होते हैं लैगिंग इंडिकेटर, मतलब पहले मार्केट जाता है फिर ये पीछे पीछे आते हैं, वो हो जाता है लैगिंग इंडिकेटर। और मूविंग एवरेज है जो ट्रेंड फॉलोइंग भी होता है, ये मतलब ट्रेंड को फॉलो करता है। फिर यहाँ पे आ जाता है मूविंग एवरेज आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज का हम मेन यहाँ पे हेल्प लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। मतलब ऐसा मार्केट आएगा, यहाँ पे मूविंग एवरेज बन रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इसका सपोर्ट लेता है तो इसका सपोर्ट लेगा वो। ठीक है, मतलब मूविंग एवरेज को हम एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। ऐसे नीचे आएगा तो इसका मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ऐसे मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। फिर यहाँ पे आता है ऑलवेज पे अटेंशन टू द स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज, मतलब आपको मूविंग एवरेज की हमेशा स्लोप पर अटेंशन देना है। अब स्लोप क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू में आ गया, अब स्लोप यानी पहले में इंडिकेटर में आपको आना है। अगर आपको मूविंग एवरेज लगाना नहीं आता है तो यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को यूज़ करेंगे, बट अभी पहले मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज का दिखा देता हूँ। देखो स्लोप क्या होता है, जैसे ये अभी मार्केट चल रहा है और यहाँ पे देखो इसकी स्लोप है, ये आगे वाला मुँह है। देखो आगे वाला जो मुँह होता है ना, इसे बोलते हैं इसकी स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आते हैं तो क्या लिखा है, देखो ऑलवेज पे अटेंशन टू स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज इन अपवर्ड स्लोप मूविंग एवरेज शो बुलिश ट्रेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि अगर मूविंग एवरेज की स्लोप ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखो अगर मूविंग एवरेज की स्लोप ऊपर की तरफ है, जहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ है, तो ये बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है, मतलब बुलिश ट्रेंड को शो करता है। अगर ये स्लोप नीचे की तरफ है, मतलब अभी तो ये ऊपर की तरफ है, मान लो कि ये ऐसे नीचे होता और इसकी स्लोप नीचे की तरफ होती, कैंडल्स ऊपर की तरफ होती, तो वहाँ पे ट्रेंड बुलिश रहेगा, मतलब बियरिश रहेगा। यहाँ पे मार्केट ट्राई करेगा कि वो अपने मूविंग एवरेज के पास आए। फिर यहाँ पे हम बाई की ट्रेड को इग्नोर करेंगे। जैसे मार्केट अभी चल रहा है और ये स्लोप होती जो ऐसे नीचे की तरफ होती, यहाँ पे मूविंग एवरेज होता है, यहाँ पे कैंडल्स होती, तो ये कैंडल्स ट्राई करेगी कि ये इस मूविंग एवरेज के पास आए, या फिर ये मूविंग एवरेज ट्राई करेगा कि ये कैंडल्स के पास जाए, दोनों आसपास ही रहेंगे।
ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कैंडल्स ऊपर जा रही है, मूविंग एवरेज की स्लोप नीचे है तो वो बियरिश ट्रेंड रहेगा, वो मूविंग एवरेज को, वो ट्रेंड मूविंग एवरेज को फॉलो करेगा, तो ये कैंडल्स फिर नीचे ही आएगी, मतलब इस मूविंग एवरेज के पास में ही आएगी अगर इस मूविंग एवरेज का स्लोप, ये अगला वाला जो मूव है वो नीचे की तरफ होता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे ट्रेड भी ले सकते हो, जैसे कैंडल्स ऊपर है, मूविंग एवरेज की स्लोप ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ मुड़ रही है, मतलब वो आपको, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट अब बियरिश ट्रेंड में जाने वाला है और कैंडल्स ऊपर है। फिर हमें कोई भी ऊपर, मतलब यहाँ पे बियरिश, यहाँ पे कैंडल दिखती है, बियरिश सेटअप दिखता है, तो हम वहाँ पे सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये स्लोप थी, यहाँ पे नीचे भी दर्शाई और यहाँ पे हमारे ये कैंडल्स भी दिख गई है, जैसे इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये स्लोप ही इस यहाँ पे नीचे स्लोप आ गई और यहाँ पे हैंगिंग मैन भी बना, तो हम यहाँ पे हमें इंडिकेट क्या हो गया कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। ये मूविंग एवरेज ने भी हमें इंडिकेट कर दिया है। प्लस यहाँ पे हमें एक सेलिंग कैंडल भी दिखी है, तो हम यहाँ पे बाई ट्रेड ले सकते हैं। प्लस हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल भी दिखा है, तो हम यहाँ पे बाई सेल के लिए ट्रेड ले सकते थे। फिर यहाँ पे लिखा है, देखो मूविंग एवरेज ये इंडिकेटर है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसी पे ही डिपेंड हो जाना चाहिए। मैं देखो अपने वीडियोस में ज़्यादातर प्राइस एक्शन को यहाँ पे सपोर्ट करूँगा, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडिकेटर होते हैं वो सिर्फ एक कन्फर्मेशन के लिए होते हैं, मैंने पहले भी बोला है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज आता है, बुलिश सिग्नल इज प्रेजेंट व्हेन शेयर प्राइस इज अबव एन अपवर्ड स्लोपिंग मूविंग एवरेज एंड बियरिश सिग्नल इज प्रेजेंट व्हेन प्राइस इज बिलो डाउनवर्ड स्लोपिंग मूविंग एवरेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक नोट पैड पे दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे नोट पैड ओपन हुआ और ये बोल रहा था कि ये बुलिश सिग्नल इज प्रेजेंट। जैसे ये कैंडल से ऐसे, जैसे मार्केट आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज लगी है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है, ये नीचे आ रही है और ये बोल रहा है कि ए बुलिश सिग्नल इज प्रेजेंट व्हेन मार्केट इज अपवर्ड ए स्लोपिंग मूविंग एवरेज। मतलब इस मूविंग एवरेज का स्लोप भी ऊपर की तरफ है, मार्केट भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई बाई का सेटअप दिखता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जैसे ये इतना चल रहा है और मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ गया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ भी है और इसका स्लोप भी ऊपर की तरफ है और ट्रेंड भी अपवर्ड है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई बाइंग की कैंडल दिखती है, मान लो कि हमें यहाँ पे कोई हैमर कैंडल दिख जाती है, मान लो हमें यहाँ पे कोई जैसे इस पैटर्न वाली कैंडल दिख जाती है, ठीक है, बुलिश यहाँ पे एंगल पिंग दिख जाता है, ठीक है, बुलिश एरा में दिख जाता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, अपवर्ड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। और ऐसे ही सेम उल्टा होता है, जैसे मान लो मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और मूविंग एवरेज भी ऐसे आ रही है और इसकी स्लोप नीचे की तरफ है और यहाँ पे हमें कोई मतलब सेलिंग के लिए कैंडल दिखता है या फिर सेलिंग के लिए पैटर्न दिखता है, तो हम यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है और यहाँ पे देखो देयर इज नो राइट मूविंग एवरेज। मतलब हमें यहाँ पे चार्ट पे हमें लगाना पड़ेगा कि 5 EMA लगाएं, मतलब 5 EMA लगाएं या फिर 10 EMA लगाएं। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले ये बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है। लगभग सेम ही होती है, हम ज़्यादातर क्या ट्राई करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। वो क्यों, देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे तो मूविंग एवरेज बहुत टाइप की होती है, DMA मतलब डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ऐसे बहुत सारी होती है। बट हम यहाँ पे काम में लेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो क्यों, क्योंकि ये हमें थोड़ा फास्ट इंडिकेट करती है, ये दूसरों की बजाय यहाँ पे थोड़ा फास्ट हमें यहाँ पे चार्ट को दिखाती है, चार्ट पे थोड़ा फास्ट रनिंग होती है, हमें फास्ट थोड़ा इंडिकेट करती है, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें चार्ट पे लगाना पड़ता है कि 20 EMA लगाएं या फिर 10 EMA लगाएं। इस चार्ट पे हमें यहाँ पे सेटिंग आती है, यहाँ पे EMA की चेंज करने की सेटिंग आती है। तो बेस्ट EMA हमारी कौन सी रहेगी, वो देखो बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती है, वो हमें अलग अलग चार्ट पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी EMA किस चार्ट पे किस तरह से वर्क कर रही है। जैसे अभी मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखूँ तो निफ्टी के चार्ट पे अभी ये EMA इतना खास वर्क नहीं कर रही है। हाँ ठीक है, अच्छा वर्क कर रही है बट इतना भी खास वर्क नहीं कर रही है, मतलब ये बार बार इसको ब्रेक कर दे रही है। तो हमें यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे हमें चेंज कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा EMA यहाँ पे बेस्ट वर्क कर रही है, कौन सा EMA यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 25 कर दूँ, तो 25 करने का मतलब लास्ट 25 कैंडल्स का एवरेज यहाँ पे कर दूं, तो यहाँ पे देखो ये फिर भी ठीक है बट इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसे आपको बार बार चेंज करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर 20 EMA कर दूं तो शायद से 20 EMA अच्छा वर्क कर जाए। तो ये पहले तो ऐसे में इसको हम EMA करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एवरेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम यूज़ में लेंगे। EMA को यहाँ पे SMA को हम क्रॉस कर देते हैं। इसकी सेटिंग में करता हूँ यहाँ पे लगभग कर देते हैं 15। हमें यहाँ पे चेंज कर करके देखना पड़ेगा कि कौन से चार्ट पर कौन सी EMA एकदम बेस्ट वर्क कर रही है।
जैसे 15 है जो यहाँ पे ठीक है अच्छा वर्क कर रही है, बट ये भी कुछ इतना खास वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम फिर से चेंज करके देखते हैं 25 EMA को। 25 EMA देखो 25 EMA ठीक है अच्छा वर्क कर रही है। देखो यहाँ पे आया, ये फिर से सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, जब नीचे आया तो फिर से ब्रेक किया, नीचे आया तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी लिया है। तो थोड़ा पीछे और जाके देखे तो यहाँ तो मार्केट एंड हुआ, थोड़ा पीछे और जाके तो यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया है, फिर से और आए तो यहाँ पे नीचे गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जब जैसे इसको ब्रेक किया तो सपोर्ट लिया है। तो ऐसे आपको चार्ट पे अलग अलग EMA यूज़ करके देखना पड़ेगा कि कौन सी EMA किस चार्ट के लिए बेस्ट है। वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, देयर इज नो राइट मूविंग एवरेज, वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेज ऑन स्टॉक एंड फाइंड बेस्ट मूविंग एवरेज। मतलब हमें अलग अलग मूविंग एवरेज को चार्ट पे अप्लाई कर करके देखना पड़ेगा और बेस्ट मूविंग एवरेज को फाइंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हो जाता है वी हैव टू सी एक्टिविटीज ऑफ मूविंग एवरेज, लाइक इफ मूविंग एवरेज कट द कैंडल्स फ्रॉम एनी साइड देन हाउ चार्ट रिएक्ट आफ्टर ब्रेक ऑफ मूविंग एवरेज। इसका मतलब है कि जब भी चार्ट है जो अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, जब भी चार्ट अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वो किस तरह का यहाँ पे बिहेव करता है वो हमें ध्यान में रखना होता है। और उस बिहेवियर मतलब हमें उस बिहेवियर में अगर हमारा कोई सेटअप मिलता है तो हमें वहाँ पे ट्रेड लेना होता है। फिर ये होता है मूविंग एवरेज मीन एवरेज ऑफ चार्ट। हाँ ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, मूविंग एवरेज मीन्स एवरेज ऑफ चार्ट, ये मैंने बता दिया था। जैसे 5 EMA का मतलब हो जाता है 5 डेज स्टॉक एवरेज। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो, अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 5 मिनट स्टॉक एवरेज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 1 आवर का देखते हैं तो 5 EMA का मतलब हो जाता है पिछले 5 घंटे का एवरेज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैं किस ट्रिक की बात कर रहा हूँ। देखो ट्रिक कुछ नहीं है, वो आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आ जाए, मैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, तो आप किसी के भी चार्ट पे देख सकते हो। देखो स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडिंग, या फिर आप डिलीवरी में आपकी पोजीशन बना रखी है, या फिर इंट्राडे नहीं करते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप किस तरह से उस स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उस स्टॉक में आप EMA को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे कोई चार्ट है, यहाँ पे निफ्टी है, तो मैं आपको कोई भी स्टॉक खोल के दिखा देता हूँ। देखो आप स्टॉक में जब भी EMA यूज़ करोगे ना, आप हमेशा 50 EMA को यूज़ करना। अब वो क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कोई भी स्टॉक जैसे HDFC बैंक मैंने ले लिया, आप हमेशा 50 EMA को इस स्टॉक पे यूज़ करना। मैं डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे 50 EMA, यहाँ पे इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, इनपुट स्टाइल और विजिबिलिटी आएगा, इनपुट में जाना है, यहाँ पे लेंथ है जो आपको कर देना है 50, और यहाँ पे आप स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर लेता हूँ, इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे ये चार्ट है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ 50 EMA, देखो जब भी प्राइस, इस स्टॉक का प्राइस जब भी इस 50 EMA को ऊपर रहेगा, इस 50 EMA के ऊपर रहेगा तो हम वहाँ पे उसको बाई कर सकते हैं, और जब भी इसका प्राइस 50 EMA के नीचे रहेगा तो हमें बाई नहीं करना है। देखो मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बाई करने की। जब भी प्राइस इस EMA के ऊपर रहेगा तो हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं, और जब प्राइस इस EMA के नीचे रहेगा तो हमें वहाँ पे बाई नहीं करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ कि बाई करना कहाँ है और यहाँ पे कम हम यहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, देखो जैसे प्राइस है, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, सॉरी ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे तगड़ा वाला ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना है। जैसे हमें बाई करना है तो इस EMA के सपोर्ट के ऊपर ही, जैसे जब भी यहाँ पे चार्ट है ना, इस EMA के यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो हमें यहाँ पे बाई करना है। लॉन्ग टाइम के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ। जैसे मैं एक तगड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसे बाई कर सकते हो। देखो जैसे ये EMA है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हमारा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है, तो हम यहाँ पे इसे बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहा हूँ, जैसे ये हो गया लगभग, ये कम से कम 15 से 20 दिन के लिए है। देखो यहाँ पे हमारा सेटअप भी बना है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हमारा सेटअप भी बना है रिलायंस पे। इसको देखो ये कौन सा पैटर्न है, ये होता है डार्क क्लाउड फॉर्मेशन, ऐसे कुछ पैटर्न होता है। ये मैंने अपने पैटर्न में बना, मतलब पैटर्न वाले वीडियो में बता रखा है। तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। देखो ऊपर गया है, और यहाँ पे जैसे हमें कोई सेलिंग के लिए कैंडल दिखती है तो यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप 10-15 साल के लिए यहाँ पे बाई करना चाहते हो तो आप बाई करके छोड़ दो, वो सब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग होती है 10 से 15 दिनों के लिए। ठीक है, तो वैसे आप बाई कर सकते हैं। 50 EMA आप स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल पे आपको बाई करना है, जब भी आपको कोई सेलिंग के लिए देखे वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाते हैं।
तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजी क्या है, आपको लगाना होगा अपने चार्ट पे 7 EMA और यहाँ पे 21 EMA, EMA 7 और EMA 21। देखो EMA का पहचानने का एक यहाँ पे सबसे छोटी EMA होगी ना, जैसे 7 EMA होगी वो चार्ट के पास में होगी, और बड़ी होगी ना वो 21 EMA वो चार्ट से दूर होगी। और यहाँ पे अगर 50 EMA होती तो वो चार्ट से और दूर होती, और अगर 200 EMA होती तो वो चार्ट से और दूर होती। ठीक है, तो मतलब छोटी EMA होती है वो चार्ट के पास में होती है, बड़ी EMA चार्ट से दूर होती है। तो देखो आपको यहाँ पे 7 EMA और 21 EMA यहाँ पे लगा लेना। इसकी आप विजिबिलिटी थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेना, और कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे 7 EMA को थोड़ा विजिबिलिटी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, और कलर तो रहने दूँ, थिकनेस बढ़ा लिया ताकि आपको समझ में आ सके। देखो अब ये यहाँ पे आ गया है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसे देख सकते हो। मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी जैसे बोले आपको वैसा कर देना है। प्राइस एक्शन सबसे बड़ा चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में। प्राइस एक्शन आपको क्या बोलता है वही आपको करना है। स्ट्रैटेजी ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है। जैसे यहाँ पे देखो जब भी 7 EMA, ये 7 EMA है और ये मान लो 21 EMA है, ठीक है। जब भी 7 EMA 21 EMA को क्रॉस कर दे, जैसे ये 7 EMA है और ये 21 EMA है, जब भी 7 EMA 20 EMA को क्रॉस कर दे, जैसे मान लो इसने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, इसने इसको क्रॉस कर दिया, तो जिस साइड वो क्रॉस करेगा ना उस साइड के लिए हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। जैसे ये 7 EMA ने 21 EMA को डाउन साइड में क्रॉस कर दिया है, तो वहाँ पे डाउन साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। इसने डाउन साइड के लिए क्रॉस किया है तो आप डाउन साइड के लिए वहाँ पे ट्रेड देख सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे ही क्रॉस कर दे आपको ट्रेड ले लेना है, नहीं करना है। वैसे मान लो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये एक है ब्लैक वाली है यहाँ पे 21 EMA और ये ब्लू वाली है 7 EMA। 7 EMA ब्लैक 21 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। यहाँ पे ब्लैक वाले ने ब्लू वाले को, नहीं मतलब ब्लू वाले ने ब्लैक वाले को, छोटी वाली EMA ने बड़ी वाली EMA को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। और यहाँ पे देखो क्रॉस करने पर हमें यहाँ पे कोई अपना सेलिंग के लिए सेटअप ढूंढना है। आप कैंडलस्टिक ढूंढ सकते हो, चार्ट पैटर्न ढूंढ सकते हो, यहाँ पे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे इसने क्रॉस किया है, यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार की तरह कैंडल बना है, मतलब ये एक सेलिंग कैंडल है। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। जैसे ही इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया, ऊपर की तरफ ये स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे दिया है, काफ़ी अच्छा टारगेट दिया है। अब टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा मोमेंटम। जैसे ही आपको कोई बाइंग के लिए कैंडल दिखे आप वहाँ से एग्जिट कर जाओ, ठीक है। वैसे ही ये होता है, ये स्ट्रेटेजी वैसे ही है। 7 EMA 21 EMA, जब भी 7 EMA 21 EMA को जिस तरफ क्रॉस करे उस तरफ आपको ट्रेड ले लेना है। तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको अपना कोई सेटअप नहीं दिखता है तो ट्रेड नहीं लेना है। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कोई सेटअप दिखे तो ही ट्रेड ले लेना है। ऐसे नहीं, देखो इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, क्रॉस करने पर हमें कोई भी सेटअप नहीं मिला है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, कोई भी सेटअप नहीं मिला है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। और भी देखो बहुत सारे होंगे। देखो कभी कभार हमें अपने सेटअप मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रॉस किया है, थोड़ी देर बाद एक हैमर कैंडल मिली है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पे थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया है। और यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे भी क्रॉस किया है, बट यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे हमारा कोई भी सेटअप नहीं बना। ये स्पिनिंग टॉप है, ये भी स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। जहाँ क्रॉस करे, जहाँ पे हमें हमारा कोई सेटअप मिले बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो क्रॉस किया है, ये 7 EMA 21 EMA को क्रॉस किया, बट यहाँ पे हमें कोई सेटअप ही नहीं मिला। ये सब मारूबुजो कैंडल है, यहाँ पे हमें कोई बाइंग के लिए सेटअप नहीं मिला तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बनाए रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हटाना नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहले अप्लाई कर लेना, फिर ये इंडिकेटर आप अप्लाई कर सकते हो। और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है और यहाँ पे देखो थोड़ी सी आप देखो तो इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेवस्टोन डोजी ऐसे कुछ बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं है, मुझे बस पैटर्न याद है। देखो ये एक सेलिंग कैंडल है, ये सेलिंग का पैटर्न है। यहाँ पे देखो जैसे इसने नीचे यहाँ पे इसको ब्रेक किया, हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे देखो काफ़ी नीचे गया है। फिर से बोल रहा हूँ, एक कन्फर्मेशन के लिए है, कन्फर्मेशन की तरह ही यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि इसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। अब ये इतना ही सिंपल रहता कि भाई क्रॉस ओवर कर लो, सेल कर लो, बाई कर लो, तो लोग यहाँ पे नौकरी में क्यों ही अपनी माथाफोड़ी करते, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आपको कन्फर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इतना आसान होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके हम करोड़ों कमाता, बट ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे फिर से क्रॉस किया, बट हमें कोई यहाँ पे बाइंग के लिए सेटअप नहीं मिला तो हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। ऐसे आपको बहुत सारी सेटअप मिल जाएंगे, दिन में 1-2 सेटअप तो मिल ही जाएंगे। देखो क्रॉस किया बट सेलिंग के लिए कोई सेटअप नहीं मिला, भले ही मार्केट डाउन गया बट हमें कोई सेटअप नहीं मिला तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ क्रॉस किया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस किया, और यहाँ पे आप लगभग इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे एक छोटा हैमर भी है, क्रॉस तो यहाँ पे किया, तो यहाँ पे एक हैमर भी बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है। तो यहाँ पे एक हमें बाइंग के लिए कैंडल दिख रही है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे जब भी आपका सेटअप मिले तो ही बाई करना है, ऐसे ही बाई करोगे तो यहाँ पे भी क्रॉस किया, अगर यहाँ पे बाई करते हैं स्टॉप लॉस लग जाता है, यहाँ पे बाई करते हैं स्टॉप लॉस लग जाता। ऐसे ही मतलब आंख बंद करके बाई नहीं करना है, सेटअप मिलने पर ही बाई करना है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताई है मैंने। स्ट्रैटेजी तो बस नाम भर की है, एक कन्फर्मेशन के लिए मैंने आपको ये मूविंग एवरेज के बारे में इंडिकेटर बताया है। काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, आप अपने चार्ट पे अप्लाई करो। चार्ट पे अप्लाई कैसे करना है, अलग अलग इंडिकेटर मतलब अलग अलग सेटिंग करके, मतलब जैसे ये EM है, इस चार्ट पे कौन सा EM बेस्ट रहेगा, इस चार्ट पे कौन सा EM बेस्ट रहेगा, वो आपको अलग अलग उसकी सेटिंग लेंथ बदल के यहाँ पे चेक करनी होती है, तभी आपको सही से यहाँ पे पता चलेगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। यहाँ पे वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसका रीज़न मैंने बता रखा है कि क्या रीज़न है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि डीमेट अकाउंट पे ट्रेड कैसे लें। हम डीमेट अकाउंट पे ट्रेड लेने वाले हैं। डीमेट अकाउंट कौन से बेस्ट अकाउंट रहेगा, बिगिनर के लिए कौन सा डीमेट अकाउंट बेस्ट रहेगा, वो भी मैं उस वीडियो में बता दूंगा, और यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।